हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफी बी। बात करेंगे सपना चौधरी एके स्नैपी गर्ल के बारे में। स्नैपी गर्ल ने परसों एक वीडियो रिलीज किया था, परसों या 2-3 दिन पहले, जहां पर उन्होंने बताया था कि कैसे उनके साथ जो है उनके पहले पति सूरज जी मारपीट करते थे और उनके सास ससुर जो है चुपचाप बैठकर ये सुनते थे और कोई भी उन बीच बचाव में नहीं आता था, जबकि वो प्रेग्नेंट थी 6 महीने से। अब जो उनके पति थे वो उनके साथ इसलिए मारपीट करते थे क्योंकि उनके सास ससुर जो है उनके कान भरते थे, इस वजह से वो मारपीट वगैरह करते थे सपना के साथ, जबकि वो उनके बच्चे की माँ बनने वाली थी। अब वो एकदम टूट चुकी थी क्योंकि जो है वो कमेंट सेक्शन में लगातार लोग उसी को जो है ब्लेम कर रहे थे कि तुम जो हो, तुम तो इजीली तुमने मूव ऑन कर लिया, तुम तो ऐसी लड़की हो जिसने इजीली मूव ऑन कर लिया, पहला पति गुजर गया तो भी जो है खुशी खुशी दूसरे पति के साथ इजीली मूव ऑन कर लिया तुमने, जो है भाई थोड़े ही टाइम में तुम दोनों का बच्चा वगैरह हो गया वगैरह वगैरह, न जाने कितनी कितनी बातें बोलते थे। तो उन्होंने ये बताया कि भाई कोई भी कैसे मूव ऑन नहीं कर पाएगा जब उसके साथ इतनी मारपीट करी जाती थी, उसको इतना जलील किया जाता था, उसको एकदम जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता था, तो कोई भी लड़की होगी वो मूव ऑन कर लेगी, एक बुरा सपना समझकर ही भूलना चाहेगी। अफसोस कि वो नहीं रहे, बट वो बुरा सपना ही था ना एक तरीके का, कि भाई जहाँ पे उसको जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता था। अब वो जो वीडियो रिलीज हुआ उसके बाद जो है उन्होंने 2-3 दिन तक वीडियोस नहीं अपलोड करे, तो सब लोगों को चिंता होने लगी थी कि भाई कहीं उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए, ठीक है, कहीं उनके साथ कुछ गलत ना हो गया हो। लेकिन आज उन्होंने बताया कि वो एकदम ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि उनकी जो ननद है अंशु, जो कि राजवीर के मामा जी की बेटी है, उनको उनके ससुराल वालों ने अब उनके घर भेज दिया कि भाई ये जो है सपना का सपोर्ट सिस्टम है, ये सपना को मेंटली सपोर्ट करती है, अगर ये यहाँ पे रहेगी तो सपना तो भाई जाने से रही, वो टूटेगी नहीं, है ना। यही मतलब बनता है कि कहीं ना कहीं उनका मन था कि भाई ये यहाँ से चली जाए, वरना देखो मुझे तो बहुत सीधे लगते थे, मैंने तारीफ भी की थी पिछले वाली पॉडकास्ट में जो कॉफी बी 2.0 पे है। तारीफ तो खैर नहीं, पर एक होता है ना कि भाई शायद से दादा दादी है वो दोनों बच्चियों के, तो अपने बेटे को देखती हो वो दोनों कि भाई बेटे ना सही, अब जो दोनों बच्चियां हैं उसी में हम अपने बेटे को ढूंढेंगे, हमारे बेटे की निशानी है, ऐसा होगा, है ना, ऐसा भाव तो होता ही है ना। ना उनकी कोई बेटी है, दोनों बेटे थे, वो अनफॉर्चुनेटली बचे नहीं, तो बचा कौन, वो दोनों बच्चियां और सपना। सपना से चलो मान सकते कि बहू है, वो उनकी बेटी नहीं है तो वो फीलिंग नहीं होगी, बट वो दोनों बच्चियों से तो होनी चाहिए ना, क्योंकि वो उनके बच्चों की निशानी है, उनके दोनों बेटों की निशानी है, तो उनके साथ तो होनी चाहिए उनका अटैचमेंट। लेकिन सपना ने ये बताया कि जब वो जा रही थी एक बार भी उन्होंने नहीं रोका कि बेटा रुक जाओ, जो हुआ हुआ वो हो गया, जो होना था सो हो गया, अब जो हो गया उस पर मिट्टी डालो, हम सब जो है एज अ फैमिली वापस से साथ साथ रहेंगे, ठीक है, एज अ फैमिली हम साथ साथ रहेंगे, आप रुक जाओ, बच्चियों को लेकर मत जाओ, हम बच्चियों के बिना नहीं रह पाएंगे। लेकिन अफसोस उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं बोला, उन्होंने तो उल्टा ये बोला कि भाई जो प्लॉट है वो प्लॉट का जो पैसा है वो मैं तुम्हें दे दूंगा, बाकी जो वो घर का पैसा लगा था वो घर में तुम्हें नहीं दूंगा। पहले उनके ससुर जी ने ये बोला था कि हाँ मैं मथुरा में जो घर है वो तुम्हें दे दूंगा, क्या ही करूंगा मैं उस घर का, जब तुम भी चली गई हो और अंशु भी चली गई है, अंशु यानी कि जो राजवीर की बहन है, वो जो साथ में ही रहती थी, ठीक है। स्नैपी गर्ल इसीलिए चैनल है क्योंकि वो दोनों का मतलब दोनों ही वहाँ पे फीचर होती थी। तो कहते हैं कि अगर अंशु भी चली गई तुम भी चली गई तो हम क्या करेंगे उस घर का। फिर उन्होंने अचानक से अपना स्टेटमेंट बदल दिया कि नहीं नहीं मैं तो तुम्हें पैसा दूंगा, मैं वो घर नहीं दूंगा, वो घर तो मुझे चाहिए मथुरा वाला। अब देखो दोनों है बुजुर्ग दंपति, वो कितने कितने सारे घर मतलब हो गए, वहाँ पे जहाँ पे रह रहे वहाँ पे तो घर है ही अच्छा खासा बड़ा, और वो वाला घर, दो घर, तो दो जने इतने सारे रूम में कैसे रहेंगे, मतलब क्या करेंगे इतने बड़े बड़े घर का वो दोनों। हाँ जब पोतिया दर्द बदर की ठोकरें खाएंगी और भटके है, उससे अच्छा तो भाई घर दे दो उनको। लेकिन नहीं, उन्होंने ये बोला कि भाई वो घर तो मैं तुम्हें नहीं दूंगा। चलो घर तो छोड़ो भाई, कि उनमें उन्होंने भी पैसा लगाया था, सपना का भी पैसा था, जो कि वो अभी नहीं देंगे, जब उनके पास होगा तब देंगे, ठीक है। कितनी चालाकी आती है भाई, इतने बुजुर्ग है तो भी चालाकी का लेवल देखो कि जब होंगे तब देंगे। अब अगर घर दे देंगे वो तो चला गया सपना को, वो तो फिर खाली होगा नहीं, तो पैसे का कर देते हैं कि पैसा हमारे पास जब बन पड़ेगा तब हम देंगे, है ना। तो ना घर दिया ना पैसा दिया कुछ भी। अब चलो ये तो ठीक है कि प्रॉपर्टी है, एक दिन तो भाई वो उनका लीगल राइट है वो दोनों बच्चियों का, तो वो तो आज नहीं तो कल उनको मिलेगी ही मिलेगी। बट जो नेकलेस सपना के हस्बैंड राजवीर ने उसको गिफ्ट किया था, जो कि उसकी निशानी थी, जिसको सपना चाहती थी, वरना देखो वो अच्छा खासा कमाती है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई वो नेकलेस नहीं देंगे तो वो ऐसे भूखी मर जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं हो, अच्छा खासा अर्न करती है यूट्यूब के थ्रू, इंस्टाग्राम के
एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू, तो वो अच्छा अर्न करती है भाई। वो नेकलेस तो खरीद ले चाहे तो, बट वही था ना कि भाई उनके हस्बैंड की निशानी थी और उनके हस्बैंड ने उसे दिया था। अब उनकी सास का ये बोलना कि तू साथ में क्या क्या लाई थी, अरे भाई साथ में आप भी तो घर नहीं लाई थी, फिर भी घर तो आपके नाम पे है, ठीक है। साथ में तो उस हिसाब से आप भी आपके 2 बेटों को नहीं लाई थी, तो भी आपके बेटे ही थे ना, है ना। तो आप कैसे कह सकती हो औरत को कि तुम साथ में नहीं लाई थी। अरे भाई साथ में वो बेचारी अपना घर छोड़कर आ गई, उसने बद से बदतर जिंदगी जी। ये जो फेस था जब उनके उनके हस्बैंड गुजर गए, वो क्या क्या नहीं झेला। पिछले 6 साल में बेचारे ने खाली झेला है। 2 बार वो 6 साल में मतलब माँ बन गई, है ना। तो और काम करना नौकरानियों की तरह वो काम करती थी। मैं ब्लॉग देखती थी, मुझे इतना उसके लिए बुरा लगता था कि भाई ये लड़की मतलब अच्छा सब कुछ ठीक है, लेकिन ये क्यों इतना सह रही, इतना दुख है उसके बावजूद भी वो वहाँ पे रह रही, कितनी स्ट्रांग लड़की है। तो जेला ही है बेचारी ने, 6 साल खाली नौकरानियों की तरह काम ही किया। उसका मतलब तो ये है, उसका कुछ नहीं है। उसका मतलब तो ये बनता है कि आप बहू नहीं, आप नौकरानी चाहते थे और आप उसे नौकरानी मानते थे कि वो तो आपके घर का काम करने आई थी, है ना, आपकी खाली सेवा सत्कार करने आई थी। आपके यहाँ पे जो भी आएंगे उनके सेवा सत्कार के लिए आई है, खाली नौकरानी है वो, मतलब उसका कुछ नहीं बनता। ये कैसे सवाल हुआ ना। उनके हस्बैंड बचे, उनके हस्बैंड की भी डेथ हो गई, उसको कुछ भाई उनकी गिफ्ट तो दो एटलीस्ट, जो मिले उनके प्यार से दिए थे, उसमें भी आपका दिल छोटा पड़ रहा है। उसके दादाजी ने जो चैन दिया था वो भी नहीं दिया कि भाई वो तो दादाजी ने दिया था, तू थोड़ी साथ में लेता। अरे भाई तो आपने भी तो नहीं दिलाया ना, आपके पैसों से भी तो नहीं लिया ना वो, ठीक है। आपके पैसों से थोड़ी ले, सपना छीन लेना चाहिए था भाई, तुम्हारे हस्बैंड की निशानी है, छीन लेना चाहिए ऐसे लोगों से। और बिल्कुल सही भाई उसने बोला कि अपना हक मांगा, क्यों ना मांगे भाई, उनकी हार्ड अर्न मनी लगी है, जो मेहनत करती है, मेहनत तो लगती है ना, कंटेंट बनाने में भी मेहनत तो बहुत लगती है। तो उसने अपनी हार्ड अर्न मनी से कमाया पैसा, अगर मांग लिया, प्लॉट मांग लिया, तो कुछ भी गलत नहीं किया भाई। ऐसे लोग जो कि अपने बेटे की एक निशानी नहीं देना चाहते हैं अपनी बहू को, वो उनके साथ ऐसा ही बर्ताव करना चाहिए। और सपना अब पिघलना मत, चाहे जितना भी रोना गाना करे ना, पिघलना मत। अगर उनका एक टसवा भी नहीं बहा ना, उसका मतलब ये है कि भाई वो चाहते थे कि तुम वहाँ से निकल जाओ। वो शायद से उनको लग रहा होगा कि भाई अब तो जो है हमारे पे जिम्मेदारी आ गई बच्चियों की, बहू की। अरे भाई वो कैपेबल है, उसकी माँ अभी भी, ठीक है। और आज की लड़कियां जो है वो लड़कों के ही बराबर है, अगर देखा जाए तो अर्न कर रही है, सब कुछ कर रही है, तो भाई क्यों अपनी बच्चियों की जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। अच्छे से पढ़ाएंगी लिखाएंगी, भविष्य बनाएगी, तुम अपने भी सपने पूरे कर दो, ठीक है। तो ऐसा था कि भाई उनको शायद लग रहा होगा कि बोझ है दोनों बच्चियां, सपना, जबकि सपना तो अपना कमा खा रही थी, सपना अपना ही कमा खा रही थी ना, ऐसा तो था नहीं उनसे पैसे मांग रही थी, ऐसा कुछ भी है। बच्चियां भी जो है भाई अपनी माँ के साथ ही ज़्यादातर रहती थी, ऐसा ज़्यादा मुझे नहीं दिखा कि भाई ज़्यादा वो कर भी रहते। और उनके अंदर इतनी फीलिंग होती ना अपनी पोतियों के लिए, तो रोक देते थे ना, रोग आके कैसे भी करके रुक जाती थी। कोई भी लड़की को अगर प्यार मिलता है किसी से भी तो वो रह ही जाती थी, वो ऐसा नहीं था कि वो नहीं रुकती थी। बहुत बार ये सब सीन हुआ है कि भाई उन्होंने मिसट्रीट किया सपना को, सपना जाना चाहती है, वो उन लोगों ने रोका और रुक गई। तो भाई प्यार से, आप तो बुजुर्ग हो ना, 60-65 साल के तो हो ही, तो प्यार से आप बैठ के बात करते कि भाई बेटा रुक जाओ, है ना, हमारे लिए ना सही बच्चियों के खातिर, हमें बच्चियों के बिना हम नहीं रह पाएंगे, हमारा है ही कौन, ये दोनों बच्चे और तुम ही तो हो। अगर समझाते तो क्यों नहीं रुकती भाई, अगर उसको भाव मिलता तो क्यों नहीं रुकती, ठीक है। भाव का तो जानवर भी भूखा रहता है, अगर जानवर को भी आप अच्छे से भाव से रखते हो तो रह जाता, वो तो इंसान है, रह जाती थी अच्छे से रखते तो। लेकिन नहीं, जाने दिया कि भाई वो तो भाई एकदम खुशी से, जैसे खुश हो गए, बात कर रहे कि बिटिया दे देना, ये देना, फिर कहते मैं नहीं दूंगा वगैरह वगैरह। अरे क्या करोगे, क्या करोगे। हाँ, दिल दुखेगा आपके बेटों की आत्माओं का भी कि मेरी पत्नी को और मेरी छोटी छोटी बच्चियों की क्या हालत कर दी है मेरे माँ बाप ने, कि उनको दर बदर की ठोकरें खानी पड़ रही है। या आप अच्छा नहीं करो, उनकी आत्मा दुखी होंगी ये देख कर भी, ठीक है, कि मेरी बेटी की और मेरी बीवी को जो है दर बदर की ठोकरें खाने के लिए इन लोगों ने छोड़ दिया। मतलब साथ में रखते थे भाई, उसने तो, वो तो आ ही गई थी बेचारी, है ना, उसने सब स्वीकार कर लिया था। अगर आप अच्छे से भाव से रखते तो क्यों नहीं रखती थी, क्यों नहीं रहती थी वो, है। अच्छा, तो क्या बात हुई कि भाई उसके मायके से कोई नहीं आना चाहिए, सपना के मायके से उनकी जो सिस्टर थी जो कि गूंगी बहरी है वो आ गई रहने, तो उनको उस बात से दिक्कत होने लगी कि वो यहाँ पे आकर क्यों रह रही है, ठीक है। सपना अगर फाइनेंशियली अभी कैपेबल है कि वो खर्चा उठा पाए, तो वो अगर इलाज करा रही तो उसमें क्या गलत करा रही है। हस्बैंड थे तभी इसलिए नहीं बुलाया था क्योंकि देखो उसकी भी गृहस्थी थी भाई, नई नई शादी थी, वो उसके हस्बैंड को ज़्यादा टाइम देगी कि ये सब, अब देखो कुछ है ही नहीं तो इंसान क्या सोचता है ना भाई,
कोई है ही नहीं उसको समझने वाला, उसको वो जब रोए तो कंधा देने वाला कि बहने मैं हूँ तुम्हारे साथ, कोई नहीं है। वो खाली अंशु थी, वो बच्ची थी, वो सब बातें वो नहीं समझती है, ठीक है ना। तो माँ बाप की ज़रूरत पड़ती है एक लड़की को जब कोई नहीं है उसको प्यार करने वाला, दिल से प्यार करने वाला, ठीक है। बोलना और प्यार करना दिल से अलग होता है। तो कोई नहीं है तो माँ की याद आएगी ही ना, माँ का ही कंधा चाहिए ना उसको रोने के लिए। पहले नहीं जो है माँ के यहाँ पे ज़्यादा जाती थी क्योंकि उनके पति थे, उनके पति उनके साथ सुख दुख में थे, उसको ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन अब ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि इस तरीके से उसको ट्रीट किया जाता है। उसके माँ बाप को वहाँ आने के लिए मना कर दिया कि मत, उनको मत आने देना। जबकि उनके भाई ने इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट दिया था। जब सपना के हस्बैंड राजवीर की डेथ होती है तो वो कहते हैं कि अंशु को कहते हैं, जो कि उनकी बेटी थी, कि भाई तुम सपना से वो दोनों चैनल के पासवर्ड और आईडी ले लो। सपना तो जो है अभी पगला गई है, सपना जो है उसकी तो दूसरी शादी हो जाएगी, वो तो अभी छोटी है, शादी वादी करके चली जाएगी, तो तुम आईडी पासवर्ड वगैरह ले लो, अब मैं वो सब संभालूंगा। सोचो ऐसा ख्याल कोई उनका भांजा जो कि एक लौता बचा था, वो उनकी डेथ पे किसी को ऐसा ख्याल कैसे आ सकता है। तो उनको तो माफ़ कर दिया आपने इजीली, लेकिन सपना के पेरेंट्स को नहीं किया क्योंकि वो गरीब थे, वो गरीब घर की बेटी है। अभी भी इनको यही लगता है कि भाई रुक जाएंगे अगर ये सब प्रॉपर्टी वॉपर्टी में से ये नहीं करे। भाई भाड़ में जानने दो प्रॉपर्टी, अपनी मेंटल पीस को प्रायोरिटी दो। और बहुत अच्छा डिसीजन लिया है तुमने, ठीक है, बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, अच्छी मिसाल बन रही हो कि भाई लड़कियों को सहना नहीं चाहिए। और वही मैंने जैसे कि पिछली पॉडकास्ट में बोला था कि जब तक माँ है तब तक नानी के साइड का घर, और जब तक पिता है तब तक पिता के साइड का परिवार, उसके बाद जो है पराये ही हो जाते हैं सब लोग। तो सेम जब तक पति है तब तक ससुराल है, ठीक है। उसके बाद सपना की देखो ऐसी हालत कर दी, मैं देख रही थी हर महीने में 4 बार तो वो बेचारी रोती ही थी। अब उसका दुख तो यही था, बट वही कि भाई पतियों को याद करके रो सकती है, तो बोल नहीं सकती कि भाई मैं ये सब चीज़ों से परेशान हूँ, है ना। क्लियरली नहीं बोल सकती थी वो, और उसने कुछ भी बोला नहीं, कब डिग्निटी मेंटेन करी हमेशा ही। जितना भी उसको जिस तरीके से ट्रीट किया गया, उसके पैर में चोट लगी थी, भाई खाना भी नहीं उसको मिल रहा था, ठीक है। तो भाई उसको तो नौकरानी वाला ही ट्रीटमेंट मिला बेचारी को, ठीक है। नौकरानी वाला ट्रीटमेंट ही, तेरा कुछ नहीं है, तेरा कुछ नहीं है। भाई कैसे नहीं है, उसके पति ने गिफ्ट के तौर पे दिया है, आपके पैसों से नहीं दिया, आपके हस्बैंड के पैसों से नहीं दिया, उसने खुद की कमाई से, शौक से, खुशी से अपनी पत्नी को गिफ्ट दिया है। तो आपका कैसे हो गया, आपके नाम का बिल थोड़ी फटा है। सपना को छीन के लेना चाहिए था भाई, उनके पति की जो है वो निशानी है, वो है ना, जो गिफ्ट के तौर पे एक मेमोरी है, ले लेना चाहिए था। खैर कोई नहीं लिया, बट इनकी सोच देखो भाई कि भाई तुम्हारा क्या ही है, तो उस हिसाब से तो आपका भी क्या ही है, आप थोड़ी लाई थी सब। तो बस सपना से यही कहना है कि देखो ये कोई अंत नहीं है, एक अच्छी शुरुआत है। तुम्हें एक संकेत मान लो ऊपर वाले का कि संकेत मिला है कि भाई ज़िंदगी में आगे बढ़ो, तुम अपने जो है तुम्हारा जो भी सपना था उसे भी मौका दे दो, ठीक है। इंसान चले जाते बहुत दुख होता है, लेकिन हम सबको एक दिन तो जाना ही है, ठीक है, एक दिन जाना है। हम हमेशा पूरी ज़िंदगी उस बात को लेकर रो कर दुखी होकर नहीं निकाल सकते। बच्चियों के खातिर, बच्चियों के भविष्य के खातिर, और एक अच्छी जगह पे शिफ्ट होना ज़रूरी है। क्योंकि देखो वहाँ पे तुम रहोगी अभी भी गांव में, तो वही होगा कि आज से 10-15 दिन बाद वापस से आएंगे, वापस से सुलह करेंगी, घर आ जाओ, घर हो जाओ, तुम्हें फुसलाएंगे, तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे, और तुम जो है उनकी बातों में आ जाओगी। फिर वही सिलसिला शुरू होगा। उसमें क्या होगा ना, तुम्हारी मेंटल हेल्थ पे भी असर पड़ेगा, और बच्चियों पे भी असर पड़ता है कि बार बार यहीं आना, उसकी माँ लगातार रो रही है। नहीं रोना चाहिए, तुम एक स्ट्रांग लड़की हो यार, हो गया, बहुत बुरा हुआ जो भी हुआ, बट उसे एज अ मेमोरी, एक अच्छी यादें समझकर अपने साथ अपने दिल में संजो कर आगे बढ़ो, ठीक है। रो कर कोई फ़ायदा नहीं, हम सबको एक दिन जाना ही है, अभी इंसान है, आया है तो जाना ही है। हाँ समझती हूँ बहुत बुरा लगता है, बोलना इजी होता है लेकिन अमल करना बहुत आसान। फिर भी बच्चों के लिए आगे बढ़ो, अपने सपने, अपना जो भी सपना रह गया अधूरा उसे पूरा करो। जो फैशन डिज़ाइनिंग का जो भी था ड्रीम, वो पूरा करो ना। अभी अच्छे शहर में शिफ्ट हो जाओ, गांव में रह के कोई फ़ायदा नहीं, वो क्या ही वहाँ पे अच्छी एजुकेशन भी नहीं मिल पाएगी, कुछ भी नहीं। तो अच्छी जगह पे शिफ्ट हो जाओ, अभी तुम कैपेबल हो कि तुम कर पाओगी, ठीक है। इस टाइम पे ये तो पूरा संकेत है भाई कि तुम अपना सपना भी पूरा करो, बच्चों का अच्छा भविष्य भी दो, अच्छी जगह शिफ्ट हो जाओ, और हेल्प ले लो लखन भाई की। लखन भाई तो हमेशा कमेंट सेक्शन में तुम्हारी मदद के लिए रेडी रहते हैं, है ना। क्यों, उनको क्या फ़ायदा है, कुछ नहीं, बट वही है ना कि भाई सबको पता है कि एक लड़की जो है जूझ रही बेचारी, कोई नहीं है, उनको हर जगह से परेशान किया जा रहा है, तो वो मदद करने के लिए आगे आए हैं, तो उनसे मदद ले लो, ठीक है। तो बस यही है, और अच्छा डिसीजन जो भी लिया, प्राउड ऑफ यू कि तुमने खुद के लिए स्टैंड लिया, और अपने स्टैंड पे अड़ी रहना,
एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। हमेशा खुश रहो और किसी से भी अब मैन्युपुलेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इमोशनली ब्लैकमेल करे या कुछ भी करे, बस अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। हो गया सो हो गया, ठीक है। चलिए जी, आपका क्या विचार है इस पूरे मामले में मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।